वेव करके बता दीजिए अगर आपको मेरी स्क्रीन आ रही है तो। ओके। हाँ जी, आ गई मेरी स्क्रीन, सबको दिखाई दे रही है। वेरी गुड। ऑलराइट। तो चलिए हम आज से स्टार्ट करते हैं, एंड आज हम जानने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। ओके, देखिए कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है ना जो कि बहुत लोगों में पाई जाती है, बहुत लोगों में देखी जाती है। और हमें सबसे पहले तो इसके बारे में समझना जरूरी है कि आखिरकार ये है क्या। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, इसे हम पहले तो लाइटली ले लेते हैं, बट आगे जाके ये बहुत बड़े डिजीज में कन्वर्ट हो सकती है। सो आज हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में सारा कुछ जानेंगे, और कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है, इसके साइंस और सिम्टम्स कौन से हैं, और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो आप में से बहुत सारे लोगों को भी, मतलब जब आप रिजल्ट शेयर करते हो तो आप बोलते हो कि आपको थी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत। तो थोड़ा सा अपने आपको रिलेट करना आज जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा। चलिए, तो हम कॉन्स्टिपेशन, देखिए कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताने से पहले सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर समझना होगा। ठीक है, देखिए सभी लोग इधर स्क्रीन की तरफ देखिए। ये आपके बॉडी का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपकी बॉडी का ये एक स्ट्रक्चर है। आपका जो खाना होता है ना, आपका खाना सबसे पहले जाता है आपके माउथ से। ये देखो मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ठीक है। पहले आपके मुंह से जाएगा खाना, मुंह से जाकर आपके ये पाइप से होता 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 नीचे आ जाएगा आपके पेट के अंदर। ठीक है, ये है आपका स्टमक, ये जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये आपका स्टमक है। अभी इस पाइप से होता होता ये जो खाना है ये आपके स्टमक में जाता है, और आपके स्टमक में ना कुछ एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसे नहीं पता आप लिख लो, आपके स्टमक में ना कुछ एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एसिड्स क्या है, ये आपके खाने को तोड़ने का काम करते हैं, खाने को तोड़ने का काम करते हैं। अभी ये देखो, बस ना इस चीज को आप ध्यान से समझ लेना। ये आपका स्टमक है, ओके। ये आपका लिवर है, ये आपका छोटा, ये देखो ये इसे कहते हैं पित्ता। ये देखो गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये आपका गॉल ब्लैडर है। और इस साइड होता है आपका पैनक्रियास, जो मैंने आपको बताया था ना पैंक्रियास। इस साइड होगा, होता है आपका पैंक्रियास। एक और फोटो है, कोई बात नहीं, उसमें आपको बढ़िया समझ लग जाएगा। ठीक है। और मेन मेन जो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत कहाँ कहाँ पे होती है, देखो ये है आपका इंटेस्टाइन, आंतड़ियाँ। ठीक है, ये जो, वेट मैं बाकी रेज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। ये देखो, ये वाला एरिया। ठीक है, आपका जो खाना है ना, वो आपके पेट के बाद, पेट पे स्टमक के बाद जाता है आपके इंटेस्टाइन में। ठीक है, आज जाता है आपके कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, आंतड़ियों में। और यहाँ पे जो खाना है वो ट्रेवल करके सबसे पहले तो जाएगा वो आपके इधर लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन है, ग्रीन कलर की। फिर जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो रेड कलर की है, और फिर बाहर निकल जाएगा। ऑलराइट। अभी आपको एक चीज समझनी होगी कि कॉन्स्टिपेशन की जो दिक्कत है ना, वो आती क्यों है। देखो कॉन्स्टिपेशन में क्या है, मतलब हम लोग अपना जो वेस्ट मैटर है उसे बाहर नहीं निकाल पाते। एम आई राइट, यही होता है। कॉन्स्टिपेशन में हम लोग अपना वेस्ट मैटर बाहर नहीं निकाल पाते। तो बाहर क्यों नहीं निकाल पाएंगे। अब देखो, सपोज करो ये आपका एक इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये देखो, ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, आपको इससे ज्यादा बेटर समझ लगेगा। सपोज करो आपका जो फूड है वो नॉर्मली यहाँ से होकर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, यहाँ से इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है, कि नॉर्मल ट्रेवल कर रहा है। पर क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपका जो स्टूल है, आपका जो वेस्ट मटेरियल है, वो यहां पर जाके कहीं हार्ड हो जाए। ठीक है, यहां पे जाके अटक जाए। अब अगर यहां पर आकर खाना अटक जाएगा, तो आप जो पिछला खाना, उसके बाद जो ऊपर से खाना खा रहे हो, क्या वो आगे जा पाएगा, बताओ। अगर यहाँ पे आपका पिछला खाना अटक चुका है, क्या वो आगे जा पाएगा जो आप पिछला खा रहे हो, नहीं जा पाएगा। और वो आगे नहीं जा पाता, जिसकी वजह से क्या है, वो हार्ड होने लग जाता है, और हार्ड होने लग जाता है, और इसी की वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती है। जब हमारा खाना हमारे इंटेस्टाइन में प्रॉपरली ट्रेवल नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं अटक जाता है, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। लिख लो, बहुत सिंपल है। जो भी हम खाना खाते हैं, जब वो हमारे इंटेस्टाइन में कहीं पे भी उसकी ब्लॉकेज हो जाती है, वो अटक जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ओके। और ये कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बहुत ज्यादा आजकल बढ़ रही है लोगों में। देखो ये जो जो मैं आपको बात बता रहा था, कि जब हम एक हफ्ते या फिर उससे भी ज्यादा
ओके, एक हफ्ता। जब हम एक हफ्ता या फिर उससे भी ज्यादा हम लोग अपना वेस्ट को बाहर नहीं निकाल पाते, ओके, हमारा पेट दर्द करने लग जाता है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस चीज को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और यहाँ पे टाइम नोट करना, टाइम। अगर मान लीजिए आपको एक दिन आप अपना वेस्ट नहीं निकाल पाए, ओके, अगर एक दिन आप अपना स्टूल नहीं नहीं निकले आपकी बॉडी में से, तो डरने की बात नहीं है। देखो यहाँ पे एक एक हफ्ते से भी ज्यादा, अगर एक हफ्ते से भी ज्यादा नहीं आप कर पा रहे हो, तो वो फिर सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि अगर एक दिन आप नहीं गए तो फिर बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है, आप सोचोगे कि यार मुझे कॉन्स्टिपेशन तो ही नहीं हो गया। नहीं, कुछ लोगों की हैबिट ही वैसी होती है, कुछ लोगों की रूटीन ही ऐसी होती है। ओके, हर पांच में से, अब मैं थोड़ा सा डेटा के बारे में बता देता हूँ जो रिसर्च कह रही है। हर पांच में से एक व्यक्ति को गट के रिलेटेड इश्यू होता ही होता है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती ही होती है। ओके, अपनी पूरी लाइफ टाइम में, अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी ना कभी एक ना एक बार तो होगी होगी। और इंडिया के अंदर 13 करोड़ लोग, ठीक है, कितने? 13 करोड़ लोग इंडिया में कॉन्स्टिपेशन से सफर करते हैं हर साल। और ये जो कॉन्स्टिपेशन है ना, इसे हम ऐसे सोचते हैं कि ये बहुत नॉर्मल सी बात है, हम लोग दवाई ले लेंगे, ठीक हो जाएंगे। बट नहीं, दवाइयों का बहुत उल्टा असर पड़ता है हमारे कॉन्स्टिपेशन पर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानने वाला। दवाइयों का बहुत उल्टा असर पड़ता है हमारी कॉन्स्टिपेशन पर। अब उसके बाद, सर ये कॉन्स्टिपेशन होती क्या है? ठीक है, चलो मैं अब आपको बताता हूँ। ये कॉन्स्टिपेशन के ना दो तरीके के होते हैं। जो पहले तो हमने ये तो समझ लिया, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होती क्या है, मतलब इसका मतलब क्या होता है। अभी कॉन्स्टिपेशन के ना दो तरीके होते हैं, दो तरीके। सबसे पहले तो आप लोग देखो, बाकी का लिखो पर ना लिखो, मतलब आगे जो लिखा है ये दो वर्ड लिख लो। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एटॉनिक और एक होता है स्पास्टिक। कॉन्स्टिपेशन ना दो तरीके की होती है, दो तरीके की। एक होती है एटॉनिक, एक होती है स्पास्टिक। ठीक है, दो तरीके की आपकी कॉन्स्टिपेशन होती है। जिसको देखा, आपको बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि कुछ सर कॉन्स्टिपेशन के भी टाइप्स होते हैं। हाँ जी, होते हैं। कॉन्स्टिपेशन के भी दो तरीके, दो टाइप्स होते हैं। एक थर्ड टाइप होता है, वो मतलब इतना कॉमन नहीं है, इसलिए मैंने वो बताया नहीं है। ऑलराइट, कॉन्स्टिपेशन के दो टाइप्स होते हैं। अभी उसके बाद जो चीज हमें समझनी है, वेट सेकेंड, ठीक है, हाँ जी। तो ये जो ए टॉनिक है ना, ए टॉनिक के आगे आप लिख लो लेजी। ठीक है, LAZY, लेजी, ये लिख लो। जो ए टॉनिक कॉन्स्टिपेशन है ना, उसके सामने लिखो लेजी। ऑलराइट, एंड जो स्पास्टिक है, इसके सामने लिखो, वेट अ सेकेंड, हाँ, इसके सामने लिखो एंग्री। इसके सामने लिखो एंग्री। ऑलराइट, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपको क्लियर नहीं होगा, पर मैं दोबारा से लिख देता हूँ, हाँ जी। लेजी और एंग्री। जो ए टॉनिक है उसके आगे लिखो लेजी, और स्पास्टिक जो है उसके आगे लिखो एंग्री। अभी सर ये लेजी और एंग्री का मतलब क्या है? चलो अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो हमारी ए टॉनिक होती है ना, जो हमारी ए टॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, इसमें क्या होता है, आपका जो आंतड़ी है ना, वो कमजोर पड़ने लग जाती है। मतलब वो खाने को आगे नहीं भेजती। आपका जो इंटेस्टाइन है ना, ये खुद ब खुद खाने को आगे भेजता है। बट एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा, आपका ये जो गट है ना, आपकी जो इंटेस्टाइन है, ये लेजी पड़ जाएगी। ठीक है, ढीली पड़ जाएगी, आलसी। ओके, हाँ, मुझे अभी वर्ड आया, आलसी। हाँ, आपकी जो गट है ये आलसी हो जाएगी, ये काम नहीं करेगी, ये खाने को आगे नहीं भेजेगी। ओके, ये खाने को आगे नहीं भेजेगी। और अगर खाने को आगे नहीं भेजेगी, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, मतलब लेजी। आपके जो मसल्स है ना, आपके जो इंटेस्टाइन के मसल्स हैं, वो वीक पड़ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या है, वो खाने को आगे नहीं भेजते, आराम से बैठ जाते हैं। मतलब वो अपना काम ही नहीं करेंगे। ओके, इसीलिए मैंने आपको बोला लेजी। वो आलसी बन जाते हैं, अपना काम ही नहीं करते। अब सेकंड लिख, सेकंड आ जाओ स्पास्टिक में।
स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, इसमें मैंने क्या, एंग्री, एंग्री मतलब क्या होता है, गुस्सा। अभी एक सिंपल सिंपल बात लिख लो, इसमें आपका जो गट है ना, इंटेस्टाइन, ये मुंह फुलाकर बैठ जाता है ठीक है, मुंह फुलाकर बैठ जाता है सर, क्या मतलब, मतलब ये कि आपका जो इंटेस्टाइन है ना, ये बहुत अजीब अजीब तरीके से मूवमेंट करता है। मतलब कभी भी इसका मन करेगा एकदम सिकुड़ जाएगा, कभी इसका मन करेगा एकदम खुल जाएगा। ओके, इसलिए मैंने बोला एंग्री, एंग्री मतलब एक्टिव, मतलब कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाता है जो आपके इंटेस्टाइन है। तो अगर ये बहुत ज्यादा गुस्से में होगा, अगर ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, तो क्या होगा, अचानक से, अचानक से आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आपका खाना आगे नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से क्या है, हमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती है। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक तो लेजी, मतलब कमजोर पड़ गया, वो अपना काम ही नहीं कर रहा, ठीक है, वो खाने को आगे नहीं भेज रहा। दूसरा एंग्री, मतलब उसका दिमाग खराब हुआ, वो उसका मूड ऑफ है, वो एकदम से सुंगड़ गया, मसल सुंगड़ गए, तो आपका खाना आगे नहीं जा पाया। तो ये दो तरीके की आपकी होती है कॉन्स्टिपेशन। अभी उसके बाद ये देखो, इस फोटो को ध्यान से देखना, क्योंकि अभी आगे मैं आपको रीजन बताने वाला हूं, और उन रीजंस को आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन के आज मैं आपको इतने रीजन बता दूंगा ना, आप कहोगे कि सर हैं इतने रीजन, कॉन्स्टिपेशन के 10-15 रीजन होते हैं। हाँ जी, 10-15 रीजन। सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर को समझो, ठीक है, अपने स्ट्रक्चर को समझो। सबसे पहले आ गया आपका स्टमक, ठीक है, ये जो है ना, ये, एक मिनट, ये वाला, हाँ, ये है आपका स्टमक। ऑलराइट, ये आपका पेट है। इसके ही बिल्कुल आपके, आप देखो यहाँ पे कौन सा साइड है, ये मेरी तरफ से लेफ्ट है, हाँ, इसके लेफ्ट साइड में क्या है, लिवर प्रेजेंट है। अभी इसी के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, पैंक्रियास, जो मैं आपको पिछले बताया था। और लिवर के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, गाल ब्लैडर यानी कि पित्ता। देखो देखो जानो समझो, फिर से देखो जानो और समझो, भाई आपके शरीर में है क्या, आपके शरीर का स्ट्रक्चर क्या है। ऑलराइट, अगर आपको यही नहीं पता होगा, तो आप खुद को कैसे ठीक करोगे भाई। ऑलराइट, इस स्ट्रक्चर को समझो जरा। पहले यहां पे आपका पेट प्रेजेंट है, ठीक है, सभी इधर मेरी तरफ देखेंगे। ओके, यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे दिखेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपका पेट प्रेजेंट है, इधर सेंटर वाली साइड, इधर मेरा लिवर है, ठीक है, इस साइड ये मेरा लिवर है, इसके नीचे यहाँ पे पित्ता है मेरा, और यहाँ पे मेरा पैंक्रियास। ठीक है, पेट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इंटेस्टाइन होती है, ये हमारा स्टमक है इधर बीच में। ऑलराइट, समझ गए। तो ये आपके बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है, इसे अपने दिमाग में बिठा लो, नहीं नहीं आपको याद रहेगा, फोटो खींच लो। आपके पेट में ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अभी समझ लग गया। ठीक है, अभी जब खाना आएगा, ठीक है, खाना जब इसमें आता है पेट के अंदर, तो मैंने आपको क्या बताया, इसके अंदर होते हैं एसिड्स, एसिड्स होते हैं इसके अंदर। एसिड्स क्या काम करते हैं, खाने को तोड़ने का काम करते हैं, खाने को तोड़ने का काम करते हैं। आगे आ जाओ, आगे जो बाइल यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है ना, गॉल ब्लैडर, पित्ता, पित्ता क्या करता है, बाइल जूस को छोड़ता है। पित्ता क्या करता है, बाइल जूस को छोड़ता है। और बाइल जूस क्या है, वो आपके फैट को ब्रेक डाउन करता है। लिखो लिखो लिखो, बाइल जूस ब्रेक डाउन फैट इन योर बॉडी, बाइल जूस ब्रेक डाउन फैट इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में, ये मैंने पहले ही बताया, ये कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा। जो बाइल जूस जो पित्ते से बनता है, जो पित्ता छोड़ता है, ठीक है, बनता है ये लिवर में है, छोड़ता कहाँ पे है, अपना, ये जो आपका गाल ब्लैडर है, ये इसे छोड़ता है। ओके, तो बाइल जूस क्या है, ये आपकी बॉडी में फैट को ब्रेक डाउन करता है, फैट्स को। जो भी आप फैटी चीजें खाते हो, जो भी तली हुई चीजें खाते हो, वो आपकी बॉडी में टूटे जाके, तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, बाइल जूस। उसके बाद पैनक्रियास, पैनक्रियास का काम क्या है, पैनक्रियास अपने, अब देखो, स्टमक जो है उसने खाने को तोड़ा, तोड़कर आगे भेजा, इधर से इसने क्या किया, बाइल जूस छोड़ा, इधर से पैनक्रियास ने क्या किया, एंजाइम्स छोड़े, जो कि खाने को और तोड़ते हैं। ठीक है, समझो, आपके भगवान ने बॉडी को पूरी अच्छी तरीके डिजाइन किया है। ओके, खाना ऊपर से टूट कर आया, वो आगे जाके और टूटे, उसके लिए जो आपका पित्ता है उसने बाइल जूस छोड़ा, गाल ब्लैडर ने बाइल जूस छोड़ा। फिर आपका पैंक्रियास है, पैंक्रियास ने एंजाइम्स छोड़े, और ये सब जब मिल जाते हैं ना, तो आपका खाना टूट जाता है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे आप देख भी नहीं पाते, नहीं आप नहीं देख सकते।
और इसके आगे जाके फिर आती है आपकी इंटेस्टाइन, जो मैंने आपको बताया था ना, ऐसे करके एक होती है, ठीक है, उसके बाद बीच में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसके नीचे आती है आपकी वो इंटेस्टाइन, उसके अंदर भी आपके हाजमे होता है। बट अभी के लिए इतना समझ लो अभी। ठीक है, चलो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि सर कॉन्स्टिपेशन की आखिरकार दिक्कत के कौन से होते हैं। कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत क्या होता है हम सबको। मैंने पता क्या, मुझे भी मतलब बहुत टाइम तक मुझे ऐसे लगता था, ठीक है, जब तक मुझे न्यूट्रिशन का नहीं पता था, कि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत पता है कब आती है, जब हमारी बॉडी में फाइबर की कमी होती है। बस मुझे इतना पता था। बट मैंने जब कल स्टडी की ना, मैंने देखा कि यार कॉन्स्टिपेशन के इतने सिम्टम्स होते हैं, इतने कॉजेज होते हैं, कि मतलब इससे भी कॉन्स्टिपेशन होती है, इससे भी कॉन्स्टिपेशन होती है। ऑलराइट, अभी एक एक करके लिखो, एक एक करके सभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, इसका चलो मैंने अपने लाइन वाइज लिखे हुए हैं। सबसे पहला, अगर आपके स्टमक के एसिड कम हो जाएंगे तो क्या आपका खाना अच्छी तरीके से टूटेगा? हेलो, इसलिए मैंने आपको वो पहले फोटो दिखाई थी। आपका जो पेट है उसके अंदर जो एसिड है ना, जो मैं आपको बताया था, खाने को तोड़ते हैं, अगर वो एसिड अच्छी तरीके से काम ना करे, अगर वो एसिड की मात्रा ही कम हो जाए, अमाउंट कम हो जाए, तो क्या आपका खाना टूटेगा अच्छी तरीके से? यस और नो? नो, नहीं टूटने वाला। फिर भी आपको कॉन्स्टिपेशन दिक्कत आएगी। अभी उसके बाद, अगर मान लो कि आपका जो पित्ता है वो अच्छी तरीके से बाइल को नहीं छोड़ रहा, ठीक है, बाइल को छोड़ ही नहीं रहा, तो क्या आपके फैट डाइजेस्ट हो पाएंगे? फैट टूटेंगे? यस और नो? नहीं टूटेंगे। अगर वो बाइल जूस को नहीं छोड़ रहा, जो आपका पित्ता है, तो आपके फैट डाइजेस्ट हो पाएंगे? नहीं होंगे। अगर आपका पैंक्रियास एंजाइम्स ही नहीं छोड़ रहा खाने को पचाने के लिए, तो क्या आपका खाना टूटेगा या फिर पचेगा? यस और नो? नो। तो सिर्फ इस बात को समझो, सिर्फ फाइबर की कमी से कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। अगर मान लो आपके पेट का जो पीएच लेवल है वो ऊपर नीचे हुआ है, उस वही पूरा हिला हुआ है, ठीक है, आपके पेट के जो एसिड है वो पूरे नहीं है, आपका बाइल सिक्रीशन अच्छी तरीके से नहीं हो रही, आपकी बॉडी में पैंक्रियास एंजाइम्स अच्छी तरीके से नहीं छोड़ रहा, तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आएगी। ओके, पहला तो ये हो गया। अभी उसके बाद, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया का ज्यादा होना। अगर आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया ज्यादा है तो आपकी गट हेल्थ तो खराब होगी होगी। और उससे सिर्फ कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, उससे डायरिया भी होता है, उससे ब्लोटिंग भी होती है, उससे पेट दर्द भी होता है। तो बैड बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में जितने ज्यादा हैं, आपको उतनी दिक्कत होगी। ठीक है, लिख लिया? बैड बैक्टीरिया लिख लिया? अभी उसके बाद, आपकी बॉडी में पानी की कमी होना। ठीक है, पानी की कमी होना। आपका जो फूड ट्रेवल कर रहा है ना, ठीक है, ये पॉइंट ले, सभी सभी लोग मेरी तरफ देखेंगे। आपका जो फूड ट्रेवल कर रहा है ना, उसके अंदर थोड़ा सा बहुत पानी प्रेजेंट है, तभी वो आराम से जा पा रहा है। हाँ जी, आपका जो वेस्ट मटेरियल है ना, उसके अंदर थोड़ा बहुत नमी है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, तभी वो आसानी से आगे जा पा रहा है। अब जब पानी ही नहीं रहेगा आपकी बॉडी में, तो क्या होगा? वो आगे नहीं जा पाएगा। और एक, अब इस पॉइंट को आगे लिखो, इस पॉइंट को आगे एक और लिखो, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अगर आपके बॉडी कुछ ज्यादा ही आपके खाने में से पानी निकालने लग जाएगा, खींचने लग जाएगा, चूसने लग जाएगा, तो उससे क्या होगा? आपको कॉन्स्टिपेशन दिक्कत आएगी। सिंपल सी बात है यार, आपके खाने में थोड़ी बहुत नमी है, वो आगे जा पा रहा है। बट अगर आपकी बॉडी वाटर को एब्जॉर्ब करने लग जाएगी, खींचने लग जाएगी, जितना नहीं चाहिए उतना उससे ज्यादा खींचने लग जाएगी, तो क्या होगा? आपकी बॉडी में खाना अटक जाएगा, वो अच्छी तरीके से आगे नहीं जा पाएगा। ऑलराइट, अभी उसके बाद न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये तो चलो, ये तो पॉइंट लिख ही लो, ये तो होता ही, वैसे होता है ये भी। फाइबर की कमी से, पोटाशियम की, मैग्नीशियम की कमी से आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती है। ओके, फाइबर, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम, फाइबर, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम, ये तीन चीजों की कमी से आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती है। ऑलराइट, हो गया? अभी उसके बाद एक और चीज, आपकी बॉडी में अगर बी वन विटामिन की कमी है ना, बी 1 विटामिन की, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती है। ठीक है, कल मैं जब पढ़ रहा था ना, कल जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा कि यार विटामिन बी 1 कितना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए।
एक सिर्फ विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी से ना हमें 5-6 दिक्कतें आ जाती हैं। 5-6 दिक्कतें सिर्फ एक विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी से। ऑलराइट। तो लिख लो, सिर्फ फाइबर की कमी से नहीं, अपने गुड बैक्टीरियाज की कमी से, ठीक है, अच्छे फैट्स की कमी से, विटामिन बी 1 की कमी से, फाइबर की कमी से, इन सभी कमियों की वजह से क्या है, आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती है, पानी की कमी होने की वजह से। अभी उसके बाद नर्वस डिस्टरबेंस मतलब स्ट्रेस लिख लो। ये कम को तो फिर हम बोल नहीं सकते ना, ठीक है। स्ट्रेस तो हर जगह आ जाता है। कई बार पता है क्या होता है, कई बारी ना कॉन्स्टिपेट जो पेशेंट होते हैं उन पर कोई दवाई असर नहीं करती। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। कॉन्स्टिपेटेड जो पेशेंट होते हैं ना, उनकी बॉडी में कोई दवाई असर नहीं करती। जब हम उन्हें ये कहते हैं ना कि आप मेडिटेशन शुरू करो, आप एक्सरसाइज शुरू करो, बस उनकी कॉन्स्टिपेशन सेट, एकदम ठीक। क्योंकि ये, इसे चेंज करो इसे, ठीक है। कभी कभार कॉन्स्टिपेशन हमें होती नहीं है, पर दिमाग में हम ऐसे सोच लेते हैं, उस कहानी को बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, गट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड ब्रेन। बताया था ना कि नहीं बताया था। आपका जो पेट है ना, ये जो ब्रह्म स्थान है, इसे हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। अगर आप स्ट्रेस लोगे ना, तो आपका दिमाग कुछ ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज करेगा जो कि आपको खाने को पचाने नहीं देगा आके। ऑलराइट। सो आपको इस चीज को समझना होगा। ओके। अभी नेक्स्ट, आपके मसल्स का वीक हो जाना। आपके जो पेट, आपके जो इंटेस्टाइन के मसल्स होते हैं ना, जो आपको खाने को आगे पहुंचाने का काम करते हैं, लिख लो, इसे हम कहते हैं पेल्विक मसल। ठीक है, लिख लो, इसे हम कहते हैं पेल्विक मसल्स। जो मसल आपके खाने को आगे पहुंचाने का काम करते हैं, आगे लेके जाते हैं, जो आपके आंतड़ियों के मसल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पेल्विक मसल्स कहते हैं। ओके। तो अगर आपके ये मसल कमजोर पड़ जाएंगे, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आएगी। अगर आपके मसल्स कमजोर पड़ गए तो दिक्कत आएगी। तो अब इससे हमें क्या पता लगा कि सर कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स को प्रोटीन भी चाहिए। समझे कुछ। प्रोटीन क्या करता है, बनाता है मसल, यस और नो। प्रोटीन मसल बनाता है ना। तो आपके जो पेट वाले मसल्स है ना, वो कमजोर हो जाते हैं, इसलिए कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती है। तो आपको प्रोटीन अपना प्रॉपर रखना होगा। ठीक है। ओके ओके ओके, ये सभी हो गया ना, ऑलराइट। ठीक है, बिल्कुल। अभी उसके बाद कुछ और रीजंस होते हैं, वेट सेकेंड, ठीक है। हाँ जी, ये तो चलो मैं बता चुका हूं आपको, फाइबर कम होना, पानी का कम होना। उसके बाद एक्सरसाइज लिखो, लो फिजिकल एक्टिविटी। पॉइंट लिखो, लो फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप बहुत ज्यादा नहीं हिल रहे, अगर आप बैठे रहते हो सारा दिन बैठे रहते हो, तो आपका ये जो पेट है ना, ये थक जाता है, ये काम नहीं करता, ये कमजोर पड़ जाता है। जो मैंने आपको क्या बताया, लेजी, सुन रहे हो, लेजी, आपकी जो एटॉनिक थी, एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन, लेजी जिसे हम कहते हैं, तो वो लेजी इसी की वजह से आती है, लो फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप कम फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती है। अभी उसके बाद यूज ऑफ एक्सेस डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बहुत ज्यादा आप डायरी प्रोडक्ट्स यूज करते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा दूध हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, पनीर हो गया, ओके, ओके। सो बहुत बारी पता है क्या होता है, जब हम डायरी प्रोडक्ट्स को बंद करते हैं ना, तो लोगों की कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है। मैंने खुद देखा है, जिन्हें भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है ना, हम उन्हें कहते हैं, भाई तू एक हफ्ता या 2 हफ्ता क्या कर, डायरी प्रोडक्ट्स को बिल्कुल बंद कर दे। बिल्कुल, दूध नहीं पीना, पनीर नहीं खाना, लस्सी नहीं पी, ठीक है, और बिल्कुल दही भी नहीं। दही कभी कभार हो गया, दही कभी कभार हो गया, क्योंकि उससे आपको गुड बैक्टीरिया मिलेंगे। तो इसीलिए आपको, ऑलराइट। तो अच्छा, आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, समझ गए। तो बिल्कुल, आपकी जो कब्ज की दिक्कत होती है ना, ये कभी कभार इसीलिए भी होती है कि हम बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, मिल्क कंज्यूम करते हैं। ओके। उसके बाद कभी कभार बहुत बार बहुत केसेस में होता है कि प्रेगनेंसी के बाद हमें
कॉन्स्टिपेशन देखने में मिल जाती है। ओके, तो ये भी एक रीजन है कि प्रेगनेंसी के बाद कभी कभी लेडीज में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती है। अभी उसके बाद डायबिटीज और थायराइड। सर ये क्या कह रहे हो? हाँ, डायबिटीज और थायराइड। मैंने आपको क्या बताया कि आपका जब थायराइड थायराइड होता है ना, जो थायराइड, आपका ये जो ग्लैंड जब स्लो हो जाएगा, ठीक है, ग्लैंड जब ये स्लो हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म। हेलो, किसको याद है? हाइपोथायराइडिज्म में क्या है? ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, यहाँ पे, ये स्लो हो जाता है। ये स्लो होगा तो मेटाबॉलिज्म भी स्लो होगा, और मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो चलो जी, तो फिर दिक्कत आएगी। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो आपका खाना पचेगा नहीं, आपका खाना आगे जाएगा नहीं। तो डायबिटीज जैसी दिक्कत हो गई, जिसमें आपका पैंक्रियास इफेक्ट होता है। सही है? अभी आपको पता लग गया डायबिटीज से पैंक्रियास इफेक्ट होता है, किसको पता है? पता है सबको? बिल्कुल। तो ऐसी जो कंडीशंस होती है ना, जो कि लाइफस्टाइल रिलेटेड होती हैं, जैसे कि हाइपरकैल्सीमिया हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, डायबिटीज मेलाइटस हो गया, ये सभी जो चीजें हैं, ये भी आपका एक सिम्टम है किसका? कॉन्स्टिपेशन का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिख लो, एज। ठीक है, लास्ट लिखो, पॉइंट्स तो बहुत है, लास्ट लिखो, एज, एजिंग। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे हमारे पेट के मसल कमजोर होते हैं। ओके, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे पेट के मसल कमजोर होते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि ये जो कब्ज की दिक्कत है ना, ये उम्र बढ़ने के साथ साथ भी आ जाती है। अगर मान लीजिए आपका खाना बहुत टाइम से ठीक है, बहुत बढ़िया है, बट कभी कभार क्या होता है कि जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी बॉडी में दिक्कत आती है। अब सर सिम्टम्स क्या क्या हैं? देखो यार, ये तो मतलब बहुत नॉर्मल है कि हमें चक्कर आना, ठीक है, पेट दर्द होना, और भूख का ना लगना, डिप्रेशन में, स्ट्रेस, हर वक्त गुस्से रहना, चिड़चिड़े रहना। ऑलराइट, ये सभी सिम्टम, ब्लोटिंग होना, ये सभी सिम्टम लिख लो कॉन्स्टिपेशन के। ऑलराइट, बहुत बहुत नॉर्मल से हैं यार। अगर आपका पेट फूला रहता है, आपको भूख नहीं लग रही, ठीक है, आपके पेट में दर्द रह रहा है, आपको मान लीजिए आपको चक्कर आ रहे हैं, ओके, वॉमिट जैसे हो रहा है, उल्टी जैसे हो रहा है आपको, तो मतलब क्या है? कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है। ऑलराइट, बिल्कुल। ओके, वेट सेकेंड। हाँ जी, जितने भी लोगों का कैमरा ऑन है, मेरी आवाज आ रही है बढ़िया, प्रॉपर, सही आ रही है? ओके, तो जिन भी लोगों का नेटवर्क इशू है, आप लोग प्लीज एक बारी अपनी साइड से चेक कर लीजिए। ऑलराइट, चलो। हाँ जी। अच्छा, अभी बारी आ गई आपकी सॉल्यूशन की। ठीक है, पहले तो आप लोग दो तीन चीजें लिख लो। ठीक है, दो तीन चीजें लिख लो। एक तो ये कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है ना, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत से लिखो होता क्या क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत से लिखो होता क्या क्या है। एक तो इससे जो सबसे बड़ी जो मुझे कल बात पता लगी, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत से, ये जो देखो मैं लिख के बता रहा हूँ, पाइल्स की दिक्कत, पाइल्स की जो प्रॉब्लम है ना, ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से आ सकती है। जिन भी लोगों को पाइल्स की दिक्कत है, तो ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी होता है। अभी देखो पाइल्स में होता क्या है कि हमारा जो इंटेस्टाइन है ना, वो फट जाता है, कहीं कहीं से फट जाता है, तो हमारे स्टूल के अंदर जो है खून आने लग जाता है। अब आपका खाना आगे नहीं जाएगा, तो वहां पे वो क्लॉट बनने लग जाएगा, और वो अगर वो क्लॉट बन जाएगा तो वो फटना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पाइल्स की दिक्कत आती है। अभी पाइल्स हो गया। अभी उसके बाद स्लो मेटाबॉलिज्म। ओके, आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। बिल्कुल। ऑलराइट, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आपका जो वेट है, वो वेट क्या होगा? कम नहीं होगा, रुक जाएगा। ठीक है, वेट रुक जाएगा। ओके, उसके बाद मूड स्विंग्स। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं हम। ऑलराइट, समझाने के चक्कर में मैं फ्रेश ही पीना भूल जाता हूँ, चलो। ऑलराइट, ओके, उसके बाद हार्मोनल चेंज। ठीक है, हार्मोनल चेंज, आपकी बॉडी में हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्किन प्रॉब्लम। जी हाँ, अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है ना, तो चेक करो कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है।
क्योंकि कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स की जो स्किन है वो भी खराब होती है, हमारी स्किन भी इफेक्ट करती है, ठीक है। पाइल्स की प्रॉब्लम, मेटाबॉलिज्म का स्लो होना, मूड स्विंग्स होना, हॉर्मोन्स में चेंज आना, और स्किन प्रॉब्लम, ये सभी जो दिक्कतें हैं। अभी आपको सिंपल सिंपल देखो, सॉल्यूशन बहुत इजी है। सॉल्यूशन जो इसका है ना, बहुत इजी है। सिंपल ये बातों का ध्यान रख लो कि आपको पानी प्रॉपर पीना है, ठीक है। आपको रॉ वेजिटेबल्स खानी है, लिख लो रॉ, ठीक है। रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खानी है, जिनका जो फाइबर है वो ज्यादा होता है। रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जितना हो सके हाई फाइबर वाले फ्रूट्स खाइए, ठीक है। फाइबर का काम तो होगा, काम तो होगा। और उसके बाद, ठीक है, ये देखो आप प्रोडक्ट्स आप कौन कौन से डाल सकते हो। फाइबर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, जो मैंने आपको बोला, ठीक है। कि फाइबर आप आज सप्लीमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि आपको खाने से नहीं मिल रहा, तो फाइबर टैबलेट भी ले सकते हो, फाइबर पाउडर भी ले सकते हो। प्रोबायोटिक बताया था ना आपको, प्रोबायोटिक एंड एलो कंसेंट्रेट, आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना, आपके गट हेल्थ को अच्छा करना। तो ये सब चीजें किसके लिए काम आती है? गट हेल्थ को अच्छा करने के लिए। मल्टीवाइटमिन, अच्छी सी क्लैपिंग कर दो। मैंने को क्या बोला? आपको पोटाशियम चाहिए, आपको मैग्नीशियम चाहिए, आपको विटामिन बी 1 चाहिए। तो यार अगर आप मल्टीविटामिन के 3 टैबलेट दिन में लोगे, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपके ये वैसे ही पूरे हो जाते हैं। और इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। मैंने हाइड्रेट क्यों बोला? क्योंकि हाइड्रेट के अंदर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ओके। आपको सिंपल पानी नहीं चाहिए, सिंपल पानी नहीं चाहिए आपको, आपकी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, ओके। अभी उसके बाद लास्ट में यहाँ पे ना एक चीज यहाँ पे जो इस स्लाइड में नहीं मेंशन है, जो कि मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ। बहुत बारी पता है क्या होता है? बहुत बारी ना हम लोग, अच्छा, इसबगोल के बारे में किस किस को पता है? मुझे बारे में बताओ। इसबगोल सुना सबने? हम सबके घर में पड़ा भी होता है। बहुत लोग पता है क्या करते हैं, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन दिक्कत होती है, वो लोग दबा के ना इसबगोल खाना शुरू कर देते हैं, दबा के इसबगोल खाओ, इसबगोल खाओ, इसबगोल खाओ। मुझे कल पता लगा कि इसबगोल अगर आप ज्यादा खाते हो ना, तो भी आपके पेट की बैंड बज जाती है। सभी लोग ध्यान से सुन लो, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं। कभी किसी को गलती से मत कहना आप डॉक्टर नहीं हो, आपने स्टडी नहीं की, ऑलराइट। कभी किसी को ऐसे मत कह देना, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन दिक्कत है ना, तो भाई इसबगोल खा, जितना हो सके इसबगोल खा, ओके। कभी ऐसे नहीं कहना, क्योंकि मैंने आपको कभी क्या बताया कि जरूरी नहीं है कि हर बारी फाइबर की कमी से होती है कॉन्स्टिपेशन। अभी पता लगा, थोड़ा दिमाग खुला सभी का, कितने सारे रीजंस होते हैं। तो इसीलिए यही नहीं करना कि आपको ऐसे हाई फाइबर वाली चीजें दे ही जाओ, नहीं। कभी कभी उसको बोलो हेल्दी फैट लो, कभी कभी उसको बोलो मल्टीविटामिन ऐड करो, कभी कभी उसको बोलो प्रोबायोटिक्स ऐड करो, दही लो, लस्सी लो, ओके, गुड बैक्टीरिया डालो अपनी बॉडी के अंदर। कभी कभी उसको बोलो कि एक्सरसाइज स्टार्ट कर, कभी कभी उसको बोलो पानी अपना प्रॉपर पी। ऐसी आपको टिप्स देनी है उसे, चेंज करें फाइबर के ऊपर ही पूरा, मतलब कई लोग होंगे फाइबर से टक कर देंगे कि जो फाइबर दो, फाइबर दो, नहीं, ओके। आपको अगले की पूरी बॉडी को समझना होगा। ज्यादा फाइबर भी नुकसान करता है, ज्यादा फाइबर भी नुकसान करता है। और बहुत सारी जो मेडिकेशंस होती है ना, दवाइयां, लिख लो, दवाइयों का आपकी कॉन्स्टिपेशन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आप जो भी दवाइयां खाते हो ना कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए, वो आपके पेट के मसल को कमजोर करती हैं। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, जो आप दवाइयां खाते हो ना, वो आपके पेट के मसल्स को कमजोर कर देती हैं। और एक और बात, जो मैं आपको बता रहा था इसबगोल, अगर आप बहुत ज्यादा इसबगोल लेते हो ना, आपका माइंड इसबगोल को उठा लेता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, हेलो, समझा था ना? न्यूरोप्लास्टिसिटी, आपका माइंड उठा लेता है कि जब तक ये इसबगोल नहीं खाएगा, इसका खाना नहीं पचेगा। फिर आपकी बॉडी को अगर नहीं भी जरूरत है ना, तो भी आपको मजबूरन इसबगोल लेना ही पड़ेगा। सुन रहे हो? अगर आपके बॉडी को नहीं जरूरत है ना, तब भी आपको इसबगोल लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने माइंड को डोज दे दी है कि जब तक इसबगोल अंदर नहीं जाएगा, आपका खाना नहीं पचेगा। तो इसीलिए भाई दवाइयों के भरोसे मत रहो, हाथ जुड़ा लो। अपनी डाइट प्रॉपर रखो, अपनी एक्सरसाइज प्रॉपर रखो, पानी प्रॉपर रखो, ऑलराइट। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल स्मोकिंग की तरह,
ओके, कोई भी अगर ये बिल्कुल नशे की जैसे होता है। ऑल राइट। तो चलो,